एवरीवन, जो भी स्टूडेंट अपने गार्जियन को या खुद को सेल्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी तो तैयारी हुई नहीं थी इतनी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था, एक ही महीना मैं पढ़ पाया, ऑफिस का बर्डन था, ये था वो था, टाइम तो मिला ही नहीं। अगर टाइम मिलता तो पक्का 67 निकाल देते। और कितने लोगों का 200, 120, 130 तक स्कोर आ रहा है, 145 तक आ गया किसी किसी का। इस बार बीपीएससी से या आप खुद से या किसी और से ये शिकायत नहीं कर सकते कि आपको टाइम नहीं मिला, ये तो कर ही नहीं सकते। अब पास किए कि नहीं किए, फेल करोगे, जो भी करोगे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर पूरा जाएगा ये, क्योंकि इनफ टाइम आपको मिल चुका है, अलग अलग कारण से ही सही, लेकिन टाइम तो मिला है। अब सवाल है कि ये लास्ट स्लॉट मिल रहा है, इसके बाद नहीं मिलेगा। अब जो टाइम मिल रहा है, इस टाइम को बेहतर यूटिलाइज आप कैसे करेंगे। अब सवाल उठता है कि टाइम मिल कितना रहा है, कि हम अगर गेम के बाहर हैं तो इस गेम के अंदर आ सकते हैं। तो टाइम आपको लगभग 60 डेज का मिल रहा है, ठीक है, लगभग 60 दिनों का टाइम तो आपको मिल रहा है, इसमें डाउट कम है। तो इसके अप्रोक्स आप अपने आप को रखिए कि ये आपको मौका मिल रहा है कि आप इस बीच में एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है उस चक्कर में मत पड़िए इधर उधर, ठीक है। अभी आप लगभग मान के चलिए कि 60 दिन, 50 डेज तो कहीं नहीं गए, इसके आसपास है। अब आप क्या करोगे, कैसे तैयारी करेंगे, इस पे फोकस कीजिए। बहुत सारे अभी भी हैं जो रेस के ही बाहर है, गेम के बाहर है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल रेस के अंदर थे और आज भी हैं, लेकिन एक डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं वो, जिनकी तैयारी काफी अच्छी होती है कि अब करें क्या। आज बात करेंगे वो 4 सेक्शन की जिसपे आपको सबसे बेहतर तरीके से पकड़ बनानी है। उसके अंदर पहला सेक्शन है वो है हिस्ट्री का, ठीक है, वो है हिस्ट्री का। इतिहास के अंदर 3 सेक्शन निकल के आता है, और पहला है मॉडर्न का, दूसरा है मिडिएवल का, और तीसरा है एंशिएंट का। 3 सेक्शन है ना, एक है मॉडर्न, एक मिडिएवल और एक एंशिएंट। इस 3 सेक्शन में ये तो हमेशा से टॉप पे ही रहा है, ये दोनों लगभग इक्वल रहता है, लगभग इक्वल रहता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आपको अभी जो पहला सेक्शन है हिस्ट्री, एक तो ओवरऑल आपको इस पे फोकस करना चाहिए, लेकिन अगर टाइम आप लोगों को लगता है कि कम है तो मॉडर्न हिस्ट्री को तो आप कभी स्किप कर नहीं सकते। इसको लगभग 30 के आसपास, 30 प्लस सवाल यहां से रहता है लगभग, तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री सबसे अधिक रहता है, तो इसको तो आप स्किप कर नहीं सकते। इसके बाद आपको इस मिडावल हिस्ट्री पे हिट करना चाहिए। मिडावल दिखता भारी है कुछ नामों के कारण, लेकिन ये तीनों ही हिस्ट्री के अंदर सबसे सिंपल और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आता है। थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो अगर 5-7 सवाल आ रहे हैं ना, तो उसमें से एक भी नहीं चूकेगा आपका, सब कर लेंगे। लेकिन यहाँ एंशिएंट में आप कितना भी मेहनत करोगे तो छूटने का डर है, क्योंकि यहाँ आपको साउथ इंडिया का हिस्ट्री पढ़ना है, संगम को देखना है, उसके बाद इंडिया, मतलब और भी जो हिस्ट्री है, आप स्टोन एज से चलिए तो बहुत जगह बहुत कंफ्यूजन है। गुप्ता है, प्री गुप्ता है, आफ्टर गुप्ता है, प्री मौर्य है, आफ्टर मौर्य है, मौर्य गुप्ता अपने में बड़ा टॉपिक है उसके, तो ये सबको लेकर थोड़ा सा ये उलझ जाता है। तो स्टार्टिंग की तैयारी में इन दोनों को आप नहीं छोड़िए। तो ये आपका हो गया पहला सेक्शन, ठीक है। हिस्ट्री के बाद दूसरे सेक्शन पे अगर हम बात करें तो वो है साइंस का। साइंस के भी 3 पोर्शन है, एक है बायो, दूसरा है केमिस्ट्री, और तीसरा है फिजिक्स। बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री की तरह ये जो बायो है उसका ही दबदबा रहता है, तो यहां पे आप इस बायो को स्किप नहीं करें। बायो के अंदर भी जो ह्यूमन से रिलेटेड बायोलॉजी है ना, वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। प्लांट से रिलेटेड नहीं भी पूछेंगे, आप स्किप कर सकते हैं। ह्यूमन डिजीज, विटामिन, इन सब से रिलेटेड सवाल यहाँ पे आते हैं। तो ये बायो हो गया। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स, उसमें के उसके बाद अगर किसी की बारी आती है तो वो है फिजिक्स की, और उसके बाद केमिस्ट्री। देखिए अब यहाँ पे इसकी जैसी स्थिति यहाँ भी थोड़ी है। फिजिक्स थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन सवाल ठीक ठाक आता है। लेकिन लेंदी का मतलब ये नहीं कि आप उसको याद नहीं कर सकते, तो आप फिजिक्स को याद कर सकते हैं, केमिस्ट्री से ज्यादा ही सवाल इसका रहता है।
लेकिन यहाँ पे आपको केमिस्ट्री छोड़ने की भी का सजेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री से जो सवाल आता है वो बड़ा ही आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होता है। फिजिक्स में 1 मिनट के लिए दिक्कत आपको हो भी सकती है, बायो में दिक्कत हो सकता है, केमिस्ट्री में अमूमन नहीं होता है, सीधा ही सवाल होता है। लेकिन चूंकि उसके अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं, उसके कारण थोड़ा सा लगता है कैसे याद करें नहीं करें। बट अगर उसके सिर्फ आप 1 लाइनर फैक्ट्स ही रट लोगे ना, तब भी आपका काम हो जाएगा। ये तो 2 हो गया, 2 सेक्शन हो गया। तीसरे सेक्शन के अंदर आप ज्योग्राफी को ऐड कर सकते हैं। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी है। अब इसके अंदर अगर आपको दिक्कत है तो इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन को आप पूरा कीजिए। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में दिक्कत हो रही है, जबकि ऑनलाइन है वो भी, तो आप इसको पूरा कीजिए, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी को पहले पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी बायो को सबसे पहले पूरा कर लीजिए, तब फिजिक्स पे जाइए। उसके बाद ये इंडियन हो गया। अब सवाल उठता है करंट अफेयर्स का। चौथा जो है वो हमारा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी इंटरनेशनल है और नेशनल है, ठीक है। करंट अफेयर्स के अंदर भी इंटरनेशनल है और नेशनल है। यहां पर भी स्टार्टिंग में आप नेशनल करंट अफेयर्स को फोकस कर सकते हैं। इंटरनेशनल से ज्यादा नेशनल से सवाल आता है, तो नेशनल करंट अफेयर्स को फोकस कर सकते हैं, छोड़ना इसको भी नहीं है और इसको। अब यहां पर आप देखो लगभग 30 सवाल यहां पे, लगभग 30 सवाल यहां पे करंट अफेयर्स को उठा लीजिए तो 30 प्लस ही रहता है। तो लगभग जो है ना यहाँ पे 90 के आसपास सवाल तो इधर ही से बन रहा है। ज्योग्राफी को अभी हमने छोड़ दिया है, फ्लक्चुएशन यहाँ पे है। लगभग 90 के आसपास सवाल आपके यही बन रहे हैं, इवन इससे ज्यादा जाते हैं, इससे ज्यादा जाता है। फिर आप ज्योग्राफी को ऐड कर लो, हम अभी कम ही कर देते हैं, 20 ही करते हैं, तो लगभग 110 के आसपास सवाल। कम बता रहे हैं तब क्योंकि यहां पर भी भागता है सवाल और यहां पर भी 35 तक पहुंच जाता है। तो लगभग 110 से 20 सवाल यहाँ पे आते हैं। 10 सवाल मैथ के हो गए आपके, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब के हैं। तो कुछ कुछ आगे कुछ कुछ पीछे करके कुल मिला के यही एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो आप अभी के टाइम से भी, अभी से भी, यदि आपने हिस्ट्री पे, अगर आपने साइंस पे, ज्योग्राफी पे और करंट पे फोकस करना शुरू कर दिया, लेकिन हिम्मत नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी, डर तो लगता रहेगा कि कहीं नहीं हुआ तो। अब एक बात बताओ, हिम्मत तो करना पड़ेगा आपको। रेस में पहले आना है, पास करना तो साइड की बात है, पहले तो रेस में आना है। बहुत लोग जो बाहर हैं और जो हैं उनको भी इसके प्रोसेस के तहत कंटिन्यू रहना है। अब इसमें कोई भी दो नहीं, किसी के आसपास सवाल का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बनता है, कहीं ना कहीं बनता है। और अभी जितना आपके पास टाइम है, इस टाइम में, अभी जितना टाइम है उस टाइम में आप इतना कवर कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी स्टार्टिंग कहां से कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री को पहले कंप्लीट कीजिए, बायो को पहले कंप्लीट कीजिए, इंडियन ज्योग्राफी को कीजिए और नेशनल को कीजिए। जब इतना आप कर लेंगे ना, तब दूसरे दूसरे सेक्शन को टच कीजिए, और जब वो भी हो जाएगा तब फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को देखिएगा। जिसका ठीक है वो थोड़ा थोड़ा बीच में देख लो दोनों का, और उन सबको दिमाग में रखकर इसको मत मिस कर दीजिएगा, क्योंकि इसको आप अगर मिस करोगे तो फिर दिक्कत है। लेकिन अगर आप इतने पे भी टिक जाएंगे तो आप एग्जाम क्रैक करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि कोई अगर यहाँ पे मास्टर बन जाता है ना, तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कुछ ऐसे मिसलेनियस सवाल जो हैं उनको हल करने में उनको इतना दिक्कत नहीं होगा। याद रखिएगा, यहाँ अगर 110 पे आप कमांड कर लेते हो ना, लगभग कुछ तो गलत यहाँ भी होगा, 10 वहां मैथ है, वहां से भी 3-4 क्वेश्चन निकल जाते हैं अक्सर। हाँ, तो उसके बाद जो 30 सवाल बनते हैं ना, पॉलिटी को मिला लीजिए, इकोनॉमिक्स को मिला लीजिए और मिसलेनियस बिहार स्पेशल टाइप की चीजें, बिहार स्पेशल के भी कुछ सेक्शन यहाँ पे आ जाएंगे ना, वो भी यहाँ पे आएगा ज्योग्राफी में और कहीं कहीं फिट होगा। तो उस हिसाब से आप जब कर लोगे तो इजिली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली पकड़ मत लेना कि सर आपने इतना इतना बोला और कहाँ गया। तो इसके अंदर वेरिएशन होता है, कुछ बिहार के सवाल भी करंट अफेयर्स में आएंगे, कुछ बिहार का सवाल भी ज्योग्राफी के आएगा के अंदर आएगा। और वीडियोस पूरा देखा कीजिए, पूरा नहीं देखोगे ना, यहाँ कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं हमारे पास। अब पढ़ाते बोलते बोलते कुछ नया आ गया तो वो भी उसी के अंदर बोल देते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए वीडियो पूरा देखने का, इतना जल्दी हड़बड़ाइए मत, या तो नहीं देखिए, ये भी ऑप्शन है आपके पास, आपके हाथ में है। तो इस 4 पे अभी फोकस कीजिए,
एग्जाम आपका नहीं रुकेगा, इस बात की गारंटी। मिलते हैं अगले वीडियो में।